हालेलुया। वचन में इस प्रकार से लिखा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त की जाएंगे। तो आज हमारे अंदर भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है, वचन को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के, हर एक उस चीज़ के लिए जो हम प्रभु से कल्पना करते हैं। तो हमारे अंदर जब वो भूख और प्यास होगी तो हम समझेंगे। आइए हम सीखते हैं वचनों से, एग्जाम्पलों से। किसी इंसान को भूख लगी है और अगर उसको भोजन दिया जाता है तो ही वो भोजन उसके लिए कारगर साबित होगा, या उसके लिए आशीष का, उसके पेट भरने का कारण होगा। जैसे अगर कोई जिसको भूख ही नहीं लगी है, अगर हम उसको भोजन देते हैं तो उस भोजन की वैल्यू को कभी नहीं समझेगा। हालेलुया। अगर किसी को भूख नहीं लगी है तो वो उस भोजन की वैल्यू कभी नहीं समझेगा। लेकिन अगर वो भूखा है और हम अगर उसको चटनी का भात देते हैं, केवल भात भात में पानी और नमक डाल कर भी देते हैं, तो भी उस भोजन को खाएगा और तृप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को भूख ही नहीं लगी है और हम उसके सामने वेजिटेबल रखेंगे, बहुत नाना प्रकार का, जो एक बफर होता है, राजा का भोजन होता है, वैसे अगर हम उसके सामने रख दें नाना प्रकार के चिकन, सब्जियां, दाल और बहुत सारी मिठाई, सब कुछ रख दे, लेकिन वो व्यर्थ है। वो व्यर्थ है अगर उसको भूख नहीं लगी है। तो हमको इसे सीखना है, क्या मेरे अंदर प्रभु के लिए भूख और प्यास है? क्या मेरे अंदर संडे आराधना में जब जाता हूँ तो मेरे अंदर वो भूख है? इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम संडे जाते हैं तो क्या संडे के लिए हमने सप्ताह भर प्रार्थना की है कि परमेश्वर का वचन मेरे से बातचीत करे? संडे जब मैं जाता हूँ तो आराधना जब होती है तो वो आराधना मेरे से बातचीत करे। क्या हम सोचते हैं, क्या हम ऐसा अंगीकार करते हैं कि जब मैं संडे जाऊँगा तो प्रभु का वचन मेरे से बातचीत करे? अगर हम 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसका अंगीकार आप पढ़िए, वो क्या कहती थी। वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी। मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी और चंगी हो जाऊँगी। ऐसा उसका अंगीकार था। हालेलुया। और अगर आप उसके बारे में डीप पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि उस समय ऐसा हिस्ट्री थी कि जो लहू बहने वाली स्त्रियां होती थी, लोग होते थे, स्त्रियां या ऐसे जो लोग होते थे जिनको लहू बहने का रोग होता था, अगर उनको गांव में देख लिया जाए तो ऐसा उनके लिए आदेश निकाला जाता था कि ऐसे लोगों को पथराव करके मार दिया जाए। मैं लहू बहने वाली स्त्री की बात कर रहा हूं। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो ऐसी स्त्रियों को, ऐसे लोगों को पथराव करके गांव में जैसे ही देखा जाता था मार डालने की आज्ञा थी। तो आप सोचिएगा कैसे उस स्त्री ने, जब यीशु मसीह चलते थे गांव में तो भीड़ की भीड़ होती थी, तो कैसे उस सारी भीड़ को पार करके यीशु मसीह को आकर के टच किया उसने। और अब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, यीशु मसीह ने जब वो टच की तो उनने कहा कि किसने मेरे को टच किया? तो चेलों ने कहा, प्रभु भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर उमड़ पड़ती है और तू कह रहा है कि किसने मेरे को छुआ। हालेलुया। तो प्रभु ने वहां कहा, किसी ने मेरे को विश्वास से छुआ है, किसी ने मेरे को विश्वास से छुआ है। और लहू बहने वाली स्त्री वहां पर आई थी और बोली, प्रभु मैंने तुझे छुआ। तो सोचिए, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे करके प्रभु के लिए लोग पागल थे उसको छूने के लिए, प्रार्थना के लिए, वो एक चंगाई लेने के लिए। तो आज जो हम परमेश्वर का स्वयं वचन हमारे पास है, यूहन्ना 1:1 में लिखा कि वह परमेश्वर वचन है। तो जब वचन है, हम उसको देख करके, उसको छू करके क्यों चंगे नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमारा अंगीकार वैसा नहीं है। हम उसको देखते वैसा नहीं है। उस दर्शन में जीती थी कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। बड़े ध्यान से इस मैसेज को सुनिए, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि आप इस बातों को सुने। परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को सीखें। तो देखिए, वो उस दर्शन में जीती थी, वो उसका अंगीकार वैसा था। तो वचन के रूप में आज हमारे पास परमेश्वर है। तो क्या हम सोचते हैं, अगर हमारी जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैं बीमार हूं तो क्या मैं अंगीकार करता हूं, मैं उस वचन को पढ़ूंगा? या 7:53 के 5 में लिखा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। पतरस की किताब में लिखा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, उसके लहू बहाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। आमीन। क्या हमारा अंगीकार ऐसा, सिर्फ उस वचन को पढ़ूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा? उस स्त्री को देखिए, वो भूखी थी प्रभु के लिए, इसलिए उसे चंगाई मिली। लाखों लोगों की भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ती थी उसे छूने के लिए, पर लिखा नहीं कि कोई चंगा हो रहा था। स्त्री के बारे में लिखा, क्योंकि उसका अंगीकार वैसा था। उसने अपनी जान की बाजी लगा करके आई थी। उसको अगर आप बैठ करके डीप सोचेंगे, आपको समझ जाएगा कि लहू बहने वाली स्त्री कैसे वहां पर लोगों से बचा करके, छिपा करके आई और प्रभु को टच की और अपनी चंगाई को ले ली। वहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना वचन कुछ नहीं किया, लेकिन स्त्री के विश्वास ने उसको अच्छा किया। हालेलुया। तो ऐसी हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। आज लोगों के अंदर भूख नहीं है। संडे जाते तो हैं, लेकिन आज हम अपने पास्टर की कमियां ढूंढते हैं।
हम पास्टर को सोचते हैं पास्टर प्रार्थना नहीं करता, पास्टर का प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं है, पास्टर उपवास नहीं करता, सो मेनी थिंग्स हमारे अंदर है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा में भर करके मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने सप्ताह भर प्रार्थना की है कि प्रभु जब मैं आराधना करूं, मैं वचन पढ़ूं, मेरे से बातचीत करे, तो मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं, मेरा अंगीकार है कि आप जब सप्ताह भर प्रार्थना करेंगे सीरियस होकर के, आप संडे के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे। मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना की है, नहीं कि आपका पास्टर कैसा भी क्यों ना हो, वो आपको इफेक्ट करेगा। जब वचन बांटा जाएगा, वो कैसा भी वचन हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर उसको घुसा देगा, डाल देगा, आपके अंदर बदलाव लेकर के आएगा। और जब आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से बदलाव करेगा, स्वर्ग आपका ऑनर करेगा, क्योंकि सप्ताह भर आपने प्रार्थना की, प्रभु आपकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। आपको बताने का मतलब यह है कि हमारे अंदर हमको भूख पैदा करनी है, हमको भूख पैदा करनी है, उस स्त्री के जैसे लहू बहने वाली, उस जक्कई के जैसे। जक्कई बहुत सारे लोग वहां पर थे, पर प्रभु जक्कई के घर ही क्यों गए? जक्कई के अंदर एक भूख थी प्रभु को देखने की, इसलिए जक्कई बदल पाया था। जक्कई यूं ही नहीं बदला था, वो देखना चाहता था प्रभु कैसा है। क्या आज हम देखना चाहते हैं मेरा प्रभु कैसा है? क्या परमेश्वर का वचन मेरे लिए कैसा है? आज हमारे अंदर भूख नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे पास होने के लिए इनफ चीजें होने के बाद हमसे वो बातचीत नहीं कर पा रहा है। आज हमारे अंदर वो भूख होनी चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि किसी भूखे को अगर भूख नहीं लगी है आपके सामने, आप कुछ भी रख दो, वो खाना व्यर्थ है। लेकिन एक भूखे को भूख लगी है तो वो चटनी का भात भी उसके लिए कारगर साबित होगा, उसका पेट भर जाएगा, वो उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन उसको भूखी नहीं है, उसको भूखी नहीं है, तो कैसे वो उसके लिए आशीष का कारण होगा? सब कुछ व्यर्थ है। फिर वैसे ही हमारे पास वचन है, सब कुछ, लेकिन हमारे अंदर एक भूख नहीं है, हमारे अंदर एक प्यास नहीं है परमेश्वर को पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, तो कैसे वो वरदान हम में जो है काम करेंगे? कैसे प्रभु का वचन काम करेगा? हालेलुया। बड़ा चिंता का विषय है ये कि हमारे अंदर भूख नहीं है। आज हमारे अंदर उस स्त्री जैसे भूख होना चाहिए कि प्रभु को मैं छूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। जक्कई के जैसे परमेश्वर को देखने की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे अंदर वो जीवन होना चाहिए। आमीन। मैं प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए जो तूने मुझे दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के लाखों लोगों तक के जाए और उनकी बरकत का, उनकी चंगाई का, उनके छुटकारे का कारण बने। मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज का वचन लोगों के अंदर तेरे लिए भूख और तेरे लिए प्यास दे दे प्रभु। तेरे लिए एक अंगीकार का सामर्थ्य दे पिता, तेरे लिए एक धुन में जीवन का कारण बन जाए परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ इस वचन को, इस वीडियो को तेरे लहू में छुपाता हूँ पिता। जब ये लोगों में जाता है, बहुत से आशीष का कारण बने प्रभु जी। सब कुछ तुझे सौंपता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ इस अनुग्रह के लिए जो तूने मुझ पे किया है। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।